تم دونوں بڑھیا سے رہتا تھا، پریم محبت کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک دن تم بازار گیا اور بازار سے لوٹ کر تم آیا، گھر میں آنے کے بعد تم کو پتا چلا کہ باڑی بھیترے خالی تمہار بیٹی آسل، خالی تمہار وائف آسل اور کونو مانوس نائی۔ اسی ٹائم میں تمہاری وائف نے، تمہاری بیوی نے ایک نوجوان لڑکا کو بلایا اور اس نوجوان لڑکا کے ساتھ غلط کام کیا۔ تمہیں خبر پیسو، تم کو خبر مل گئی۔ ایک شامی کو یدی معلوم ہو جائے کہ میرے وائف نے اتنا غلط کام کیا ہے تو اس کو کتنا غصہ آئے گا، کتنا اس کو غصہ آئے گا، وہ آپ لوگ سب بتلا سکتے ہیں۔ اے نوجوان، تم کو غصہ آیا، تم نے ہاتھ میں ڈنڈا لیا اور اپنی وائف کو بلایا اور تم نے یہ ارادہ کر لیا کہ آج اس کی پٹائی کروں گا، مارتے 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 مارتے، اور بعد میں اس کو میں طلاق دے دوں گا، طلاق دے کے میں اپنا گھر سے نکال دوں گا۔ یہ تم نے اپنا پلان بنایا، یہ تم نے اپنا منصوبہ بنایا۔ تمہاری وائف سامنے آئی، آنے کے بعد میں اس نے ہاتھ جوڑ کر تمہارا پیر پکڑا اور اس نے کہا کہ امی تو ایک جن مانوس আমার উপরে শয়তানে হামলা করছে আর আমি বরদাস্ত করতাম পারছি না, আমার তরফ থেকে বড় ভুল হয়েছে, আজকে আমি ওয়াদা করতেছি, তওবা করতেছি, আল্লাহকে হাজির নাজির রাখিয়া আমি তওবা করতেছি আর जिंदगी কোনোদিন ওই রকম বাদ কাজ করব না और कभी भी मैं ये गलत काम नहीं करूंगी। अल्लाह के वास्ते हमारे माफ दो, अल्लाह के वास्ते हमारे माफ दो। ए नौजवान, তোমার দিলের ভিতরে ওই সময় একটা কথা আইলো যে আমি আল্লাহর বান্দা, আমার বিবি তো আল্লাহর বান্দি, আমি তো নিজে পাপ করতেছি, कभी शराब पीता हूँ, कभी मौत खाता हूँ, कभी चोरी करता हूँ, कभी जुआ खेलता हूँ, कभी और कोई गलत काम करता हूँ। मैं भी तो इतना गलत काम करता हूँ, मुझको तो आज तक किसी ने शास्ति नहीं दिया। मेरी वाइफ से यदि आज पहली मर्तबा गलती हो गई, अगर उससे पहली बार भूल हो गया और वो मुझको हाथ जोड़कर मेरा पैर पकड़कर वो मुझसे माफी मांगती है और वो वादा करती है कि जीवनेर भितरे आर कोनो दिन ओई रकम बात काज करतो ना, जाओ मैंने तुमको अल्लाह के वास्ते माफ किया, जाओ मैंने अल्लाह के वास्ते तुमको माफ किया। अल्लाह ने कहा, ओ अमार बंदा, तुमने अपनी वाइफ को माफ किया, तुमने अपने वाइफ के बाद काम को माफ किया, उसी कारण से मैंने भी तुमको माफ किया और सीधा तुम जन्नत में जाओ, जन्नत में जाने का फैसला कर दिया। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, बाड़ी के अंदर माँ है, बहन है, अपनी वाइफ है, उसके साथ भी रहम करो, उसके साथ भी उसका हक भी अदा करो। उसका हक क्या है? उसका सबसे बड़ा हक, खास करके अगर वाइफ है तो उसका हक, बहन है उसका हक, माँ है उसका हक। बाड़ी के अंदर में किसी का जब इंतकाल हो जाता है, कोई मर जाता है, तो मीरास का जो मसला होता है वो माँ बहन को जिस तरह से मीरास एक्यूरेट मिलना चाहिए, हम और आप उसको उसका मीरास नहीं देते, उसका हक नहीं देते। अल्लाह के वास्ते अगर तुमने उसका हक नहीं दिया, उसके हक को मार कर खाया, तो तुम जालिम बनोगे और जालिम को इस दुनिया में भी शास्ति मिलेगा और मरने के बाद तो शास्ति मिलेगा ही मिलेगा। और अगर तुमने उसको उसका हक दे दिया, उसको उसका मीरास दे दिया, तो याद रखो तुमने उस गरीब के साथ रहम का मामला किया, अल्लाह ताला मरने के बाद तुम्हारे साथ, हमारे साथ रहम का मामला करेगा। और इंशाअल्लाह यदि हमने इस दुनिया में कुछ पाप का काम कर लिया था, अल्लाह उसको माफ करके और इंशाअल्लाह हम लोगों को जन्नत में दाखिल करेगा। तो सबके साथ रहम करो, गरीबों के साथ रहम करो, यतीमों के साथ रहम करो। आजकल हम लोगों का हाल क्या है? हम लोगों का हाल यह है कि हम दूसरे पर तो रहम करते नहीं, सोचते हैं कि कहां से माल मिलेगा, कहां से माल मिलेगा। अगर किसी का कर्जा ले लिया है, किसी से ऋण ले लिया है, तो सोचते हैं कि वो भूल जाए तो उसका ऋण हमारे पास रह जाएगा और हम ही उसको इस्तेमाल करेंगे और कभी हमको लौटा कर देना नहीं पड़ेगा। याद रखिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में
میرے بھائیوں جتنا قسمت میں لکھا ہوا ہے، تقدیر میں ماتھا میں جتنا لکھا ہوا ہے اتنا مل کے رہے گا، اتنا مل کے رہے گا۔ کوشش کرو، محنت کرو، اور اس کے بعد توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ تعالیٰ جو بھی قسمت میں لکھا ہوا ہے وہ شیور دے گا، ضرور دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، ایک گھٹنا ہے۔ اپنا ایک شاگرد، اپنا ایک اسٹوڈنٹ، اپنا ایک چیلا کو لے کر اور اپنے ساتھ میں جا رہے تھے۔ جاتے جاتے راستے میں بھوک لگ گئی۔ جب بھوک لگ گئی تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پاکٹ سے 1 ٹکا نکال کر دیا، 1 ٹکا میرے پاس ہے، لے لو، اور تمہارے پاس کچھ پیسہ ہے؟ تو اس کے خادم نے کہا جیو ہمارے پاس 2 ٹکا আছে، ہمارے پاس 2 ٹکا۔ تو کوئی سن کے 3 ٹکا لے کر بازار جاؤ اور جا کر روٹی لے کر آؤ، ہم لوگ کھائے گا۔ جب بازار گیا 3 ٹکا میں 3 روٹی ملا، 3 ٹکا میں 3 روٹی ملا۔ وہ 3 روٹی لے کر آ رہا تھا، راستے میں اس کے دل میں خیال آیا کہ امی تو 2 ٹکا دی تھی اور ہمارے حضور تو 1 ٹکا دی تھی۔ حضور نے 1 روپیہ دیا ہے، ہم نے 2 روپیہ دیا ہے، کنتو جب کھانے کے لیے بیٹھے گا تو 1 روٹی ہم کھائے گا، 1 روٹی حضور کھائے گا، اور جو 1 روٹی رہ جائے گا اس کا آدھا ہم کو ملے گا، آدھا حضور کو ملے گا۔ تو امی تو پیسہ دیلم 2 ٹکا اور ہمار باٹو روٹی آئے گو 1.5 ٹکا، حضور دیسے 1 ٹکا اور حضور روٹی ہوئے گو 1.5 ٹکا۔ تو حضور تو নিজের পয়সা তাকি বেশি রুটি পাইবা আর আমি আমার পয়সা তাকি কম روٹی پائمو۔ تو اب کیا کرے گا؟ 3 روپیہ میں 3 روٹی ملا تھا، راستے میں 1 روٹی اس نے کھا لیا، راستہ 1 روٹی کھائی لی سے، اور حضور کے پاس میں 2 روٹی لے کر آیا۔ حضور نے پرشن کیا کہ 3 ٹکا میں کتنا روٹی دیا؟ تو اس نے کہا کہ حضور 2 روٹی دیا، 3 دیا تھا، جھوٹ بولا، تو حضور 2 روٹی دیا۔ حضور نے کہا چلو 2 روٹی دیا تو 1 ہم کھا لیتے ہیں، 1 تم کھا لو۔ کھا لیا، اس کو تو 2 مل گیا، حضور کو 1 ملا۔ کھانے کے بعد میں آگے گیا، جہاں جانا تھا جا رہا تھا، راستے میں ایک بڑا ندی آ گیا۔ اب اس پار سے اس پار جانا ہے، کیسے جائے گا؟ وہ اس کا جو چیلا تھا، خادم تھا، وہ تو رونے لگا کہ حضور ندی میں ہم کیسے جائے گا، اتنا پانی ہم تو ڈوب جائے گا۔ حضور نے کہا چنتا کریو نا، ہمیں آسی تو ہمیں اللہ ایکدم پیغمبر، اللہ رسول، ہاں تمہیں ہمار دامن ہمار کپڑ کو پکڑو، ہمارا کپڑا پیچھے سے پکڑو، ہم ندی میں جائے گا اور آرام سے اس پار میں چلا جائے گا۔ تو خادم نے کپڑا پکڑا اور ندی کا پانی اللہ نے ہٹا دیا۔ آگے آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پیچھے پیچھے ان کا خادم ندی سے ایک طرف سے دوسرا طرف میں چلا گیا۔ جانے کے بعد میں خادم نے کہا کہ حضور اپنا اوپرے تو ہمار ایمان آگے تک ہی آسے، کنتو آج کے جو اپنا ایک معجزہ دیکھتی اور اتو بڑو ندی، اتو بیسی پانی، اور اتنا آرام سے جو پار ہو گیا، ہمار ایمان تا آج کے مضبوط ہوئی گی، ہمار ایمان تا ایک بارے شکتی شالی ہوئی گی۔ تو حضور نے کہا اچھا ایمان تمہار شکتی شالی ہوئی سے نہیں، مضبوط ہوئی سے نہیں، بولے جی ہوئی، যদি তোমার ইমান মজবুত হইছে তে তুমি কো রুটি কয়টা আছে, রুটি কয়টা আছে? সে কইলো হুজুর 2টা আছে। ইমান মজবুত, रोटी रोटी कितना था? का हुजूर रोटी तो 2 था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, 2 था। आगे गया, जाते 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 भूख लग गई तो खादिम ने कहा कि हुजूर टाका पैसा तो शेष, 1টা টাকা নাই, এখন भूख লাগছে, की रकम हमरा खानी पाइमु, पैसा तो নাই। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम बैठो यहाँ पे। बैठ गया। सामने से कुछ जानवर जा रहा था, हिरन, ऊंट, ये सब जा रहा था। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने इशारा किया, ओ हिरन, ओ बैठ जाओ। तो एक हिरन, हिरन तो क्या कहते हैं? हरिण, हरिण, हाँ, एक हरिण वहां से जंगल से आ गया और आने के बाद खुद से वो जबह हो गया और उसका मांसो तैयार हो गया, मांसो रेडी। तो
तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा खाओ। उसने भी खाना शुरू किया, ईसा अलैहिस्सलाम ने भी खाया, जितना खाना था खा लिया। खाने के बाद में पेट भर गया। ईसा अलैहिस्सलाम ने हरिन से कहा कि ओ हरिन उठो उठो। तो हरिन उठ गया और उठने के बाद में वो दौड़ दे के भाग गया, जिंदा हुआ और जीवित होके वो भाग गया। जब खादिम ने ये देखा तो हुजूर का माथा पकड़ के चूम लिया और कहा हुजूर আজকে তো আমার দিনের ভিতরে ঈমানের অত বেশি লাইট আর অত বেশি রোশনি হইছে, আজ পর্যন্ত অত বেশি আমি ঈমানের নূর আর লাইট কোনোদিন महसूस করছি না। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ने कहा कि ভাষা তোমার দিলের ভিতরে ঈমানের নূর আইছে, জিও হুজুর আমার দিলের ভিতরে ঈমানের নূর আইছে। अच्छा अगर तुम्हारे दिल में ईमान का नूर आ गया तो बोलो रोटी कितना था, रोटी कितना था? तो खादिम ने कहा हुजूर रोटी तो 2 ही था। ईमानेर नूर হইছে কি রকম ईमानेर नूर, खुद कह रहा ईमान का नूर और बिल्कुल साफ झूठ बोल रहा है हुजूर रोटी तो 2 था। अरे अच्छा ठीक है चलो। चलते चलते एक पहाड़ के किनारे में गया और वहां पर ईसा अलैहिस्सलाम को सोना का 3 तो ईंट मिला। ईंट बोलते हैं ना, ईंट जैसे हम लोग तो माटी से ईंट बनाते हैं, कोयला से उसको पका देते हैं, तो 3 ईंट मिला और तीनों सोना का ईंट था। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इधर आओ, देखो ये 3 ईंट है, जिसने 2 रोटी खाया था उसको 2 ईंट मिलेगा और जिसने 1 रोटी खाया था उसको 1 ईंट मिलेगा। तो खादिम ने कहा हुजूर मैंने तो 2 रोटी खाया था, मुझको 2 ईंट दे दो। अब देखो ईमान कितना मजबूत है, हाँ? तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेटा 2 नहीं तुम तीनों ईंट ले लो और तुम हमारे साथ नहीं रह सकता है, तुम्हारा ईमान कुछ ज्यादा ही मजबूत हो गया है, तुम जाओ, हमारा रास्ता अलग तुम्हारा रास्ता अलग। वो तो 3 ईंट लिया चला गया। रास्ते में 3 डाकू मिल गया। अब जब डाकू मिला तो उसने देखा कि इस आदमी के पास सोने का 3 ईंट है, लाखों करोड़ों का माल है। तो तीनों डाकू ने मिलकर और उसको तलवार से ज़ब्ह कर दिया, काट दिया, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। 3 डाकू था, तीनों ने कहा कि हम तीनों एक एक ईंट ले लेते हैं। बाद में उन लोगों को भूख लग गई थी, तो 2 आदमी ने कहा कि हम दोनों यहाँ पर बैठते हैं, और तीसरा जो लड़का था उसको कहा कि तुम जाओ मार्केट में और वहां से जाकर थोड़ा खाना लेकर आओ। वो खाना लेने के लिए गया और वो दोनों आदमी वहां पे बैठ गया। वो दोनों आपस में मशवरा किया कि वो जो खाना लाने के लिए गया है, जब वो आएगा खाना लेकर तो हम दोनों मिलकर और उसको मार देगा, जान से मार देगा। तो 1 ईंट हमारा 1 ईंट तुम्हारा और उसका वाला जो ईंट है आधा आधा हम दोनों को मिल जाएगा। प्लान बनाया, मंसूबा बनाया। दोनों ने कहा बहुत अच्छा। वो गया खाना लाने के लिए। जब उसने खाना लिया तो वहीं होटल में अपना पहले खाना खा लिया, पेट भर लिया, और जो खाना लेकर आ रहा था उसने, शैतान ने वसवसा डाला। उसने ये सोचा कि अगर इस खाना में विष मिला देगा, जहर मिला देगा, पॉइजन मिला देगा और वो दोनों साथी को खिलाएगा तो वो दोनों खाना खाने के बाद मर जाएगा और तीनों ईंट हमको मिल जाएगा, हम तो बड़ा अजमल सेठ से भी बड़ा सेठ बन जाएगा। बहुत अच्छा प्लान बनाया। ये दोनों प्लान बनाया कि उसको मारना है, और उसने प्लान बनाया कि खाना में पॉइजन मिला दिया, उन दोनों को खिलाकर और खाएगा तो मर जाएगा। लेकर आया। आने के बाद में दोनों ने मिलकर उस आदमी को जो खाना लेकर आया था कत्ल कर दिया, ज़ब्ह कर दिया। ज़ब्ह करने के बाद हाथ पैर धोया और धोने के बाद फिर वो दोनों खाना जो लेकर आया था खाना शुरू किया। खाना खाया और खाने में तो पॉइजन मिला हुआ था, हाई पावर का पॉइजन मिलाकर लाया था। जैसे ही खाना खाया वो दोनों भी मर गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपना काम शेष करके जब लौट कर आया तो उन्होंने देखा कि
सोना का तीनों ईंट रखा हुआ है और 4 आदमी का लाश भी रखा हुआ है। किस्मत में जो लिखा है वही मिलेगा मेरे भाइयों। रात दिन मेहनत करते 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 थक जाओगे, लेकिन मिलेगा वही जो अल्लाह ने किस्मत में लिखा है। ईमानदारी के साथ जिंदगी गुजारो, बेईमानी मत करो, किसी का हक मार कर मत खाओ, माँ बहन के साथ जुल्म मत करो, मस्जिद मदरसे का ख्याल रखो, आलिम उलमा का ख्याल रखो, मदरसे में पढ़ने पढ़ाने वाले का ख्याल रखो। स्टूडेंट जैसे आप कमाते हैं, आपको अल्लाह ने सब्जी का खेत दिया, आप बिजनेस करते हैं, आप चाकरी करते हैं, तो उसमें से ज्यादा नहीं, कम से कम 1%, 1% भी अगर हम और आप मस्जिद के लिए, मदरसा के लिए निकाल कर रखते हैं। मैं यहाँ आया तक़वियतुल ईमान में, यहाँ इस मदरसे के कितने टीचर है जो हमारा स्टूडेंट रहा है, देखकर बहुत खुशी हुई, आप लोगों को देखकर बहुत अच्छा लगा। मुझको पता चला कि यहाँ मदरसे के अंदर लेटरिन बाथरूम नहीं है। लेटरिन और बाथरूम बनाने के लिए इन लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह गड्ढा भी खोद लिया, न्यू, मतलब अब उसमें क्या बुनियाद डालना है, लेटरिन और बाथरूम बनाएगा। लड़का बच्चा मदरसे का शिक्षक, हाफिज, आलिम, उलमा, ये लोग वहां पर अपनी जरूरत को पूरी करेगा। मदरसे का एक काम है, इतना बड़ा काम है, इंशाअल्लाह सब लोग मदरसे में दान खैरात करेंगे। भाई हाथ उठाओ, करेंगे इंशाअल्लाह। इसको कितना करना है मैं नारा लगाने नहीं जानता हूँ, भाई अभी लेना है या बाद में देना है आप लोगों को, आप लोग खुद बता दो। अगर अभी दोगे तो जो जितना देना चाहता है ला कर दे दो, और अगर बाद में दोगे तो सब लोग बिल्कुल सिद्दीक दिल से अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर आज अपने दिल में एक वादा कर लो कि इंशाअल्लाह 15 दिन के अंदर, एक सप्ताह के अंदर, एक महीना के अंदर मैं 5,000 दूंगा, 2,000 दूंगा, 10,000 दूंगा, या जिसको भी जितना देना है सब आदमी अपने दिल में वादा कर लो। और यहाँ से उठ के जाने के बाद ऐसा ना हो कि उठ के चला गया और यहाँ दामन झाड़ दिया, जो कुछ यहाँ सुना था सुनने के बाद यही छोड़ दिया और यहाँ से उठकर चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग हो सकता है ये कहेगा कि ये मौलवी साहब तो हुजाई से आया है, हम लोगों को कह रहा है देने के लिए और मौलाना ने तो कुछ नहीं दिया। भाई सबसे पहले मेरा चंदा रहेगा इस मदरसे के लिए, हम तो मुल्ला आदमी हैं, कुछ पैसा है, चलो माशाल्लाह। ये देखो जो मुझसे बन पड़ा इस मदरसे के लिए, यहाँ जो काम हो रहा है उसके लिए, अब आप लोग आगे बढ़ाएंगे। वरना क्या होता है, खुद अमल नहीं करता है और दूसरे को कहता है अमल करने के लिए, दूसरे को कहेगा कि दान खैरात करो। हम अगर 10 रुपया दे सकते हैं तो हमको भी देना चाहिए, 5 रुपया दे सकते हैं हमको भी देना चाहिए। वरना क्या होगा मालूम, मैं एक घटना सुना दूं और अपनी बात खत्म करने की कोशिश करूंगा। एक बूढ़ा आदमी था, कृषक, खेती करने वाला, जैसे आप लोग खेती करते हैं वैसे वो भी खेती करता था, किंतु उसके बाड़ी के अंदर भैंस था। भैंस जानते हैं ना, है भैंस जानन तो, हाँ, तो भैंस था और भैंस में दूध बहुत मिलता है। वो दूध तैयार करता था और दूध से वो मक्खन बनाता था, मक्खन, हाँ, जिसको ब्रेड में लेके खाता है ना, अरे वो मिलता है जो बटर, बटर नहीं जानता है, मक्खन, वो स्लाइस में रोटी में मिलाकर और खाता है। तो वो बाड़ी में दूध का मक्खन बनाता था और फिर बाजार में, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। ये देखिए 200 रुपये एक भाई ने ला, 100 ये ले लो, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे, अल्लाह कबूल फरमाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मदरसा तक़वियतुल ईमान जिंदाबाद, मदरसा तक़वियतुल ईमान। तो वो जो बूढ़ा आदमी था वो मक्खन बनाता था और मार्केट में जाकर बेचता था, 1-1 किलो का 1-1 गुल्ला बनाता था। एक दिन उसने 10 गुल्ला बनाया, माशाअल्लाह। ये छोटा बच्चा देखो लेके आ रहा है, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये देखो छोटा सा बच्चा, की नाम बाबा, आसिफ अली, माशाअल्लाह, छोटा बच्चा 200 रुपया दिया, अल्लाह कबूल फरमाए, माशाअल्लाह। की नाम, माशाअल्लाह। ये देखो 200 रुपया दिया और 300 रुपया एक हफ्ता के बाद में, क्या नाम है, नाम लिख लीजिए भाई, अबुल कलाम लिख लीजिए,
ابوالکلام بھائی زندہ باد، نعرہ تکبیر، مدرسہ تقویت الایمان، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کی نام بابا؟ حسین الاسلام. یہ دیکھو چھوٹا سا بچہ ہے، اس نے بھی لا کر دیا. اللہ قبول فرمائے. اللہ